जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। ये क्या है? दिखाई तो दे रहा है तुम्हें साफ साफ, शादी हो गई हमारी। वी हस्बैंड एंड वाइफ नाउ। कहाँ थी आप? कहाँ थी दिन भर आप? परेशान क्यों हो रहे थे? एक फोन कर लेते। किया था, आपने उठाया नहीं। अच्छा, आवाज नहीं सुनाई थी मुझे। हाँ, फोन की तो आवाज ही बंद है। एमएलए साहब के घर का फोन है ना, घर के बाहर जाकर भी जबान नहीं खोली। डर अभी तक मन से गया नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है मेरा अगला साल अच्छा है, हैं? जवाब नहीं दिया तुमने। कहाँ गई थी? काम से गई थी। ऐसा क्या काम था जो पूरा दिन लग गया? सफर लंबा था और बस भी फटीचर थी। बस? हाँ, टैक्सी की हड़ताल है ना। आपको कैसे नहीं पता? मुझे तो लगा आपकी जानकारी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता आपके इलाके में। हाँ, वो तो घर में 3 गाड़ियां हैं, उसके बावजूद तुम बस में जाती हो। आप शायद भूल जाते हैं कि आप गणपत राव भोसले की बीवी हैं। एमएलए गणपत राव भोसले। अरे कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल किया करो। इसीलिए बस में गई थी, बारिश होने के बावजूद। सोचा आपके चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों के साथ समय व्यतीत करूंगी तो आपके चुनाव प्रचार के लिए अच्छा होगा। वैसे आप क्यों याद कर रहे थे मुझे? कुछ चाहिए था? चाय नाश्ता वगैरह? चाय नाश्ते के लिए बहुत से नौकर हैं इस घर में। कुर्ता टोपी चाहिए थे क्या? वहीं अलमारी में रखे हैं, चाबी भी दरवाजे पर ही लगी है, पर आपको पता नहीं होगा शायद। आप आदमियों की भी अजीब बात, घर के बाहर का सब कुछ पता रहता है, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है इसकी कुछ खबर नहीं होती। बकवास बंद करो। इसके अलावा और भी जरूरतें होती हैं इंसान की। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मेरी कोई और भी जरूरत है इस घर में। आपने बताया नहीं, क्यों याद कर रहे थे मुझे? एक इंटरव्यू था हमारा। अरे देवा, आपने शायद बताया था मुझे, पता नहीं कैसे भूल गई मैं। शायद आदत नहीं है ना इन सब चीजों की मुझे। क्या करें अभी? कल कर लें? ना, अगले 10 दिन तक टाइम नहीं है मेरे पास। मेरी वजह से बहुत नुकसान हो गया आपका, पर मैं भरपाई कर दूंगी। फिर किसी दिन किसी दूसरे चुनाव ना, कोई जरूरत नहीं। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। जहां मैं कहूंगा वहीं जाएंगे आप। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैम, हम तो घर जा रहे थे। आपको कुछ काम था? मेरे काम की चिंता मत करो, अपना काम पूरा करो। जिसे देखो फायदा उठाने में लगा है हमारी अच्छाई का। किसी को पड़ी है कि नेशन एक्सप्रेस की रेटिंग्स गिर रही हैं? हमारा नंबर 1 पोजीशन खतरे में? नहीं, आप लोग घर जाइए, ठीक है? शादियां कीजिए, हनीमून पे जाइए। अगर लाइफ में काम नहीं है, करियर नहीं है, तो कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। प्लीज जाइए और जरा स्टोरीज ढूंढिए कुछ इंटरेस्टिंग, और नहीं मिलती हैं तो बनाइए, बट फॉर गॉड सेक्स अपनी ऑडियंस को कुछ एक्सक्लूसिव दीजिए। नेशन एक्सप्रेस इसके लिए जाना जाता था, बट नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ये भी धीरे धीरे जा रहा है। वर्क अंशुल। ओके।
एक्चुअली वो वार्डरोब में मेरे कपड़े हैं और मैंने लाइफ में किसी के साथ अपना वार्डरोब शेयर नहीं किया। मैटर ऑफ फैक्ट रूम भी, पर इट्स ओके, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे कल तुम्हारा नया वार्डरोब आ जाएगा। इनकेस तुम्हें और कुछ चाहिए नया या कोई भी अपनी पुरानी चीज, फील फ्री टू गेट इट। क्या है कि चीजें अपनी हो तो रूम भी अपना लगता है। तुम समझती क्या हो खुद को? तुमने ऑफर की मुझे, मुझे श्रेष्ठ शेरगिल को। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? 20 साल के मेरे करियर में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई मुझे डील ऑफर करे, सौदेबाजी करे मुझसे। हजारों लोगों का सपना होगा ये ऑफर पाना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कोई मुझ तक आए। और मैंने वो हिम्मत की। एग्जैक्टली माई पॉइंट। कैसे की तुमने ये हिम्मत? क्यों की? किस बुनियाद पे की? तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना चाहिए। मिस पूर्वी, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना ही मेरा एक्सपीरियंस है। तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट, कहीं ज्यादा रिसोर्सफुल, कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हूं मैं। श्रेष्ठ शेरगिल नाम है मेरा। मेरे नाम से ही डील्स बनती है और बिगड़ती भी है। मैं जो बहुत हद तक दूसरे लोगों को बताता हूं कि क्या करना चाहिए, मेरी जिंदगी में क्या होना चाहिए ये बताने की कोशिश कर रही हो तुम। चैलेंज कर रही हो मुझे, मेरे डिसीजंस को चैलेंज कर रही हो, मेरी डिसाइडिंग पावर्स को चैलेंज कर रही हो तुम। क्या कहा था तुमने? सोच समझ के जवाब देना। या राइट। श्रेष्ठ शेरगिल सोचेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ऑफर के बारे में। इतनी गलतफहमी क्यों है मिस पूर्वी तुम्हें अपने बारे में? याद है आप एक दिन मेरे घर आए थे, एक जॉब ऑफर, और कहा था कि सोचो इसके बारे में, पूरी रात लीजिए और आराम से सोचिए। याद है? मैं इंटरेस्टेड नहीं थी जॉब के लिए, पर मैंने सोचा कि ऑफर देना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आप लोगों से ऐसे ही बात करते हैं, तो जब मैंने आपसे ऐसे बात की तो आप इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? इट्स ओके, सो रिलैक्स। अगर आपको ये डील मंजूर है सो गुड, अगर आपको ये डील ना मंजूर है इट्स ओके, बट यू नो व्हाट, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि वो मैंने डिसाइड कर लिया है। चाहे आप मुझे सपोर्ट करें या ना करें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को ऑफिस में क्या कर रहे हो? घर नहीं है तुम्हारा? जाओ, घर जाओ। नेशन एक्सप्रेस ने इतना शानदार ऑफिस इसलिए नहीं बनाया है कि तुम लोग फ्री के एसी के मजे लूटो और बेकार की बातें करो। प्लीज घर जाओ अंशुल। आई डोंट वॉन्ट एनीवन डूइंग टाइम पास इन माई ऑफिस। सीमा जी। यस मैम। आप कहाँ चली और क्या कर रही हैं आप ऑफिस में? जाइए, घर जाइए। फिर कल लेट आएंगी, बहाने बनाएंगी। काम चोरी के लिए तो 100 एक्सक्यूजेस हैं ना सबके पास। यार अब क्या हुआ इनको? मुझे लगता है सर से रिलेटेड कोई बात है। हाँ तो इसमें नया क्या है? अरे सुबह से सर गायब है, किसी को पता ही नहीं कहाँ है। मैम को भी पता नहीं कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। यार हमें क्या लेना देना उन सबसे? श्रेष्ठ सर हैं कि नहीं है? और वैसे भी मैं तो कहता हूँ मैम वापस फिर से आए और अपना मूड वापस चेंज करें। निकल वनो अपनी न्यूज यहीं बना देंगे। फाइन मिस पूर्वी, मंजूर है मुझे तुम्हारा ऑफर। डील फॉर डील। अगर तुमने जरा सी भी गलती की
तो नेशन एक्सप्रेस तुमसे छीन लिया जाएगा, और वो भी बिना आर्ग्यूमेंट के। लेकिन एक बार तुम मिसेस शेरगिल बन गई तो जिंदगी मंजूर। भर। sorry. I can't help it. It's funny यार। आते ही तुम्हारी बीवी ने तुम्हें तुम्हारे कमरे से निकाल दिया। यूजुअली कपल्स की लाइफ में ये सिचुएशन आने में टाइम लगता है, पर भाई तुम तो हर चीज में सबसे आगे है ना। देखो पर्सनली मुझे तो बहुत बुरा लगा है। अरे अच्छा लगता है क्या? दूल्हे राजा यहाँ अकेले बैठे हैं हॉल में, नई नवेली दुल्हन अंदर मखमली चादरों में ऐश कर रही है। आप मुझे अपनी ये सीक्रेट रादर रहस्यमयी शादी के बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगे? तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों? भाई हो तुम मेरे। राइट, चिंता हो रही है तुम्हें मेरी, है ना? मेरे अलावा है कौन तुम्हारा? स्लाइड करेक्शन, था कौन? है तो अब मेरी बीवी भी। लाइक यू डू। हम यहाँ मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारी सीक्रेट शादी डिस्कस कर रहे हैं। राइट, एक्चुअली यू राइट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। ऑब्जर्वेशन सही निकली तुम्हारी, सच हो गई बात तुम्हारी। यू नो, आई एम इन लव विद हर। ऐसा ही लगता था ना तुम्हें? यही कहती थी ना तुम मुझे बार बार कि मेरा और उसका अफेयर है। सो इजंट दिस द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आफ्टर दैट? इतनी हैरानी क्यों हो रही फिर तुम्हें? सच पूछो तो अच्छा ही हुआ। आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ अस। अब तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगी और मुझे उसके लिए अपनी फीलिंग्स को डिफेंड नहीं करना होगा, और रोज रोज मुझे ये नहीं बताना होगा कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं। डन विद इट। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हारा ये पूर्वी पुराण हमेशा के लिए खत्म हो गया। सही बताऊं ना, एक्चुअली आई एम वेरी रिलैक्स्ड टुडे। भाई भाई भाई, इससे पहले भी तुम्हारे काफी अफेयर्स रह चुके हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ एक्सेप्टेबल, कुछ हॉरिबल। इन सभी को मैंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। We are one blood, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं हम, और तुम मानना चाहो या ना मानना चाहो भाई, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को। तो ये तो मैं जानती हूँ कि ये प्यार व्यार इन सब चीजों में ना तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, ना ही कोई खास विश्वास है, राइट? एंड शादी, दैट्स नॉट योर स्टाइल एट ऑल, राइट? व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बिल्कुल भी लॉजिकली नहीं सोचो, इनफैक्ट तुम सोच ही नहीं रहे हो, बस जो वो कह रही है वो करे जा रहे हो, राइट? एंड व्हाट आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड इज क्या चीज है वो लड़की? 15 साल का तो उम्र में फर्क है तुम लोगों में, और उम्र का फर्क छोड़ो यार, सोच का फर्क है, अपब्रिंगिंग का फर्क है, क्लास का फर्क है। शी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू भाई। रितिका रिलैक्स, बात उतनी बड़ी है नहीं जितना कि तुम उसे बना रही हो। एंड यू नो समथिंग, छोटे शहरों में आज भी इतना फर्क आम बात है। इट्स ओके। ओह, इतना? हाँ, या ओके, रियली। एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि यू जस्ट डोंट लाइक हर। और पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम अपना धौंस नहीं जमा पाती उसको, हुक्म नहीं चला पाती अपना, और चाहकर भी उससे अपना कोई काम नहीं करवा पाती, बिकॉज शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। और ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता।
जी नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स नॉट माई इशू एट ऑल. खास करके उनके कंफर्ट जोन को. सो जब भी कहे ये दिल पहल कर ले. उस लड़की का माइंड, उसकी बदतमीजी, उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और मैं अपनी लाइफ का एक और सेकंड उसके बारे में आर्ग्यू करने में वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. मुझे अपने भाई से बात करनी है, अपने भाई के बारे में. भाई, मुझे एक बात बताइए, हमारे घर में आज तक कोई भी स्टाफ का मेंबर आया है? नहीं. Because we have never allowed it. Not even your darling Arya. और अब ये लड़की, this nobody, कुछ नहीं है जो आपके सामने, ये हमारे घर में आ गई है, आपके बेडरूम में आ गई है permanently. That too as your wife. Wow. How does this make sense? You tell how. गीतिका, relax. It's just a deal. एक सौदा है. अगर वो हारती है, जो कि ऐसा होगा ही, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी खो बैठेगी और जिंदगी भर के लिए सिर्फ मिसेस शेरगिल बन के रह जाएगी. And her part of deal as well. So actually, it's a win-win situation for me, from both sides. क्या है ये डील? मैं समझी नहीं. समझने की कोशिश भी मत करना गीतिका. ये मेरे और उसके बीच की बात है. तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि बहुत जल्द वो हार चुकी होगी. So just calm down and relax. आई नो कि बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा तुम्हें. आई मीन, इस तरह किसी मेल के साथ रूम शेयर करना, राइट? नहीं, मैंने आर्य के साथ भी अपना रूम शेयर किया है. So it's not a big deal. लेकिन तुम और आर्या तो सिर्फ दोस्त थे ना? हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते थे. सारे सीक्रेट्स, सब कुछ पता था हमें. एनीवे, हम आर्या की क्यों बात कर रहे हैं? ना ही तो हम फ्रेंड्स हैं और ना ही तो नहीं तो हम सिर्फ बिजनेस एसोसिएट्स हैं और हमारा रिश्ता प्योरली प्रोफेशनल है. नहीं, हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है और मैं तुम्हारा पति. सिर्फ दुनिया के लिए, जिससे दुनिया के लिए मुझे ये रूम आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है. लेकिन ये बात दुनिया तो नहीं जानती. मैं जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जैसे आप चाहे कितने भी रूड, श्रूड एंड एरोगेंट हो, पर आप कुछ लोगों की तो इज्जत करते हैं और खासकर की औरतों की. खास करके उनके कंफर्ट जोन को. सो नहीं, वो पसीना है तुम्हारे माथे पे. ये चेंज है ना, कीप इट फॉर द ऑफिस. अपने काम में लाओ ये चेंज, मेरे घर में नहीं. जब भी कहे ये दिल पहल कर ले.
मतलब कि रूम का एसी इफेक्टिव नहीं है। हाँ संदीप, संदीप क्या है ये? इस घर की हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ना? ऐसा काम करते हो तुम? एसी नहीं चल रहा है ठीक से, आज तक कोई भी काम तुमने ठीक से किया? ठीक से छोड़ो, कोई भी काम तुमने आज तक पूरा किया? मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी एसी बदलवाओ, सो नहीं पा रहा हूं मैं। पर सर, अभी तो दुकान बंद हो गई। That's not my problem. अब आधी रात को जाओ, दुकान खुलवाओ, उसे उठा के लाओ। तनख्वाह लेते हो ना तुम, तो थोड़ा काम भी कर लो, वरना कल सुबह आके अपना हिसाब कर लेना। I don't want you. बहानेबाज और कामचोर लोगों के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं, ना मेरे ऑफिस में और ना ही मेरे घर में। श्रेष्ठ, कम ऑन, रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। वो किसको और कैसे ऑर्गेनाइज करेगा? वो तो दिन के 12 बजे भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन मैं जो चाहता था वो हो गया। And that is? उसने मेरी वाइफ की नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने उसकी नींद उड़ा दी। That's it. हिसाब बराबर। You know, एसी ऑन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आराम से विंडो खोल के सो जाती हूँ। यार लेकिन बाहर से जो पोल्यूशन और डस्ट आएगा उसका क्या? You know, यही फर्क है आपके और मेरे जनरेशन में। आपकी एज पे आते आते ना लोग इतने रिजिड हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। कभी ताजी हवा का मजा उठाया? नहीं ना। आपने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लिया है कि एसी शायद आपका स्टेटस सिंबल बन गया है। माइंड को हमने ऐसा ट्रेन कर लिया है, माइंड ही क्या, अपने स्टाफ को भी ऐसा हमने ट्रेन कर लिया। Nobody wants to change, right? Really? ये चेंज है ना, कीप इट फॉर द ऑफिस। अपने काम में लाओ ये चेंज, मेरे घर में नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ, माय फुट। वो वाइफ है, वो वाइफ है, और मैं क्या हूं? मैं रिश्तेदार हूं। बुढ़ापे में शादी कर लिए, सठिया गए, बन रहे ज्यादा। सिर्फ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैंने बर्दाश्त किया तुम्हें इतने साल। वो क्या डील है? ये डील क्रैक कर ली है। जिद्दी वो लड़की इतनी है, बस बोल रहे हैं कि हार जाएगी, अगर नहीं हारी तो। नहीं, क्या डील है? What does he mean? सिर्फ मिसेस शेष शैगिल बन के रह जाएगी? Of course मिसेस शेष शैगिल ही है वो, और क्या है वो? नहीं, ये बात अकेले हैंडल नहीं होगी। गीतिका, गणपत राव को बता, गणपत राव को फोन कर। पर अगर उसने ज्यादा रिएक्ट किया और भाई को कुछ, अपनी सोच गीतिका, अपनी सोच। जैसा भी है, भाई तो मेरा ही है ना। औकात में रहो। अब हमारी औकात ना सेम। इफ यू आर मिस शेरगिल, देन आई एम मेरी धर्मपत्नी पूर्वी उमा शेरगिल। चींटी चली है हाथी से मुकाबला करने। इस चींटी ने ठान लिया आपकी बर्बादी करने।